देवरी क्षेत्र के नर्मदा तट शुक्लपुर घाट पर अक्षय तृतीया के विशेष पर्व पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नर्मदा तट शुक्लपुर घाट पर 66 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के साथ कई विशेष अतिथि शामिल हुए। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद के साथ 49,000 का चेक भी दिया। सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ 66 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक कहा वैवाहिक जीवन में प्रवेश को शुभ अवसर बताया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अनावश्यक खर्च से मुक्ति मिलने के साथ ही त्योहार जैसे उल्लासमय वातावरण में विवाह संपन्न होना सौभाग्य की बात है। सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार सबसे बड़ा आनंददायी अवसर है। मंत्री जी ने वर वधुओं को शुभकामनाएं देते हुए सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना की। नर्मदा तट शुक्लपुर घाट पर रामदास त्यागी महाराज द्वारा लगभग 6 वर्षों से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है। इसी में 2 बार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत भी सम्मेलन हुआ। रामदास त्यागी महाराज जी के समिति द्वारा बाहर से आने वाले मेहमानों की तैयारी में हमेशा सबसे आगे रहती है। उनकी समिति के सभी सदस्य हो गया। इस समय हमारे सामने मौजूद हैं वर वधू। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आकाश लोधी। आकाश लोधी जी, आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आपका विवाह संपन्न हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है, यहाँ का जो भी रहा है काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही हैं सारी, जो आने जाने से लेके मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें कोई परेशानी हो, कोई वर वधू कोई परेशानी हो, बैठने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध रही है। आपका पहली बार विवाह हुआ है, आपके दिल में क्या है, कौन सी भावना है, क्या करना चाहेंगे? क्या कहने के लिए कुछ नहीं था, पहली बार विवाह नर्वसनेस थी थोड़ी सी, बस यही चीज़ है। जी जी। आपका नाम क्या है? जरा ऊपर करना। भारती लोधी। क्या नाम है? भारती लोधी। भारती लोधी जी। आप पहली बार आपका विवाह हुआ है मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, सब अच्छा है। अच्छा, आपको खुशी हो रही है? खुशी है। आपको? बहुत खुशी है। योजना के अंतर्गत जो आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय में विश्वास करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करिए। तो हम जब क्षेत्र में काम करते थे, अनेकों ऐसे परिवार मिलते थे जिनमें बिटियाओं की शादी के लिए दिक्कत रहती थी। हमारे पूर्वी जो सरकारें रहीं, उन्होंने निर्णय लिया कि इसमें हम कन्या विवाह योजना चलाएं। बाद में उसमें निगाह को भी जोड़ा गया है और इसमें जो भी गरीब परिवार हैं हमारे, ऐसे परिवारों को निःशुल्क हमारे ये विवाह कार्यक्रम आयोजित हों। सारा पूरा इस खर्च का आयोजन का खर्च सरकार वहन कर रही है या समाज के माध्यम से हो रहा है। दूसरा, प्रत्येक जोड़े को 49,000 रुपये की राशि भी डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से दी गई है। तो निश्चित रूप से गरीब परिवारों को एक सुविधा प्रदान करने के लिए काम हुआ है। हमारी बिटियों की भी चिंता सरकार कर रही है, उसका ये परिणाम है कि असामयिक विवाह हो रहा है। सर, इस तरह के आयोजन से दहेज प्रथा और अन्य खर्चों पर एक रोक लगती है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। निश्चित रूप से जब सामूहिक शादियाँ होती हैं तो जो बड़े बड़े खर्च होते हैं अलग अलग शादी करने में, उनमें बचत होती है। दूसरी जो और भी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उनमें भी निराकरण होता है। तो एक जो सबके लिए एक इसको अपन कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो एक होना चाहिए हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सबकी अपनी अपनी उनके अनुसार जो भी होता है, तो एक अच्छा है। कन्या विवाह में गरीब कन्या लोग ठिकाने लग जाती हैं। जो कि लगातार मैं 6 साल से यहाँ सम्मेलन कराते आ रहा हूँ। ये शासन का तो दूसरी बार मेरे को सहयोग मिला है। मैं 4 साल से यहाँ सम्मेलन लगातार कर 6वां वर्ष से मेरे को कराते हैं। अच्छा। गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो कन्या विवाह जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसमें नव विवाहित जोड़ों को या वर वधू को क्या क्या मतलब सहयोग राशि दी गई है? हमें समिति द्वारा तो सहयोग किया गया है ना। वो कुछ हमारे जो पुराने सहयोगी थे वो कुछ बिछिया साड़ी बांट रहे हैं। हमारी समिति से जो बनता है वो कार्य करती है। जी, आपसे एक और पर्सनल में पूछना चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन से अक्सर देखा गया है कि दहेज प्रथा और अन्य जो खर्चे हैं उस पर लगाम लगती है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि सम्मेलन सबसे अच्छा है, इसमें ना फालतू खर्च होता, ना लड़ाई झगड़े होती, ना दारू वगैरह होती। हाँ, गरीब जो माँ बाप हैं अपने बच्चियों को भी ठिकाने लगा देते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग मांग करते हैं, पैसों की मांग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? ऐसे लोगों पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो दहेज प्रथा बेकार चीज है। कन्या विवाह जो है कि धार्मिक स्थिति में लाना चाहिए इसको, और हर माँ बाप को सम्मेलन में ही विवाह करना चाहिए।